प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे। आपके घराने खुदावन का रूह पाक आपको आज़ाद करेगा। वो रूह पाक जो आज भी बंदियों को आज़ाद कराता है, जो आज भी लंगड़ों को चलाता है और मुर्दों को जिलाता है, वो परमेश्वर आज भी जीवता परमेश्वर है। और मैं बिलीव करती हूँ यह वचन आपकी मुर्दा देहों को जी उठाएगा और आपको ब्लेस करेगा। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। पहचान के बाद जाहिर होना, जैसे कि पवित्र बाइबल इफिसियों 1:17 में लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि यह परमेश्वर की मास्टर योजना नहीं है? जानोगे शब्द का मतलब है गिनोस को। यह जो सत्य आप जानेंगे तो आपको आज़ादी मिलेगी। आप नशे से, बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से आज़ाद होंगे। लेकिन यह आपके जीवन में परमेश्वर की पूरी योजना नहीं है। पौलुस जिस जानने की बात कर रहा है उसका यूनानी भाषा में मतलब है इपिगिनोसिस, फुल डिसायरमेंट, यानी पूरी समझ और टीक और स्टीक जानकारी, यानी आपको अगले स्तर के ज्ञान में बढ़ना है। कैसे? वचन के बीच में जाके, अपने अगुओं का पालन करके। जब आप अपने भविष्यद्वक्ताओं की जांच पड़ताल करके उनको आज्ञाओं को मानते हैं तो जैसे उन्होंने भी फल पाया तब आप भी फल को पाते हैं और परमेश्वर आपको दुनिया में जाहिर करता है। और जाहिर का यूनानी भाषा में सीस कहते हैं, जिसका मतलब है मैनिफेस्टेशन, जाहिर करना। अगर आप यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह 30 साल की उम्र तक आज़ाद थे और 30 साल से 33 साल तक जाहिर हुए। उन्होंने लंगड़ों को चंगा किया, अंधों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया। पौलुस ने कहा, अब मेरे परमेश्वर का पिता तुम्हें अपनी पहचान में और ज्ञान में प्रकाश की आत्मा दे। जिस काम के लिए आपका चुनाव हुआ है उस काम को आप करें। यानी अगर जैसे एक व्यक्ति ने पाप को, नशों को छोड़ दिया है, तो अब परमेश्वर यह चाहते हैं कि आप एक पास्टर के रूप में अगुए बने या आप एक कामयाब व्यापारक बने। जैसे लोग कहते हैं कि मैं आत्मा में, सेवकाई में, व्यापार में कैसे बढ़ूं, उसके लिए आपको पहचान के अगले स्तर के ज्ञान में बढ़ना होगा। जब यीशु मसीह के ऊपर जाहिर करने का आत्मा आया तब यीशु ने लंगड़ों को चंगा किया तो चारों ओर उसका यश फैल गया। यहाँ भी यीशु मसीह होते थे तो बहुत सी भीड़ उनका पीछा करती थी और चेलों को खाना खाने का समय तक नहीं मिलता था। मेरे प्रियो, अगर आप जाहिर होना चाहते हैं तो अपने जीवन में परमेश्वर के हाथ को और कामों को देखना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर की पहचान में बढ़ना होगा। अगर आप परमेश्वर को जानने के बाद भी लोगों को माफ़ नहीं करते हैं और उन्हें गिराने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब आप परमेश्वर की पहचान में अधूरे हैं। लेकिन आज लोग जाहिर इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वे बपतिस्मा लेकर भी रात को गंदी फ़ोटो देखते हैं। और अगर वह व्यक्ति पहचान में बढ़े तो उसे मालूम होगा कि अगर तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर उजियाला, और अगर तेरी आँख अंधेरी हो तो तेरा पूरा शरीर अंधेरा। और जैसे ही वो पहचान में बढ़ते हैं, व्यवहारिक ज्ञान में बढ़ते हैं, तो दुनिया की कोई नकारात्मक श्राप और आपको जाहिर होने से रोक नहीं पाएगा। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि मैं आपकी पहचान में बढ़ पाऊँ, मैं जाहिर होने पाऊँ और आपके कामों को करने पाऊँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन,
हालेलुया। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन जी, मेरे खुदावना, मैं अपने स्पिरिचुअल फादर को, मैं अपने स्पिरिचुअल मदर को खुदावना मैं तेरे पाक और पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा, तेरे वचन के अकॉर्डिंग बाइबल कहती है कि अपने अगुओं की रिस्पेक्ट करो, कि जो वो सिखाती हैं उनके पीछे चलो। क्योंकि खुदावन ने हमें इतने अच्छे अगुए दिए हैं, उन्होंने इतनी अच्छे स्पिरिचुअल पेरेंट्स दिए हैं। मैं खुदावन आपका धन्यवाद करती हूँ कि इतने अच्छे गाइडर दिए हैं। एक अच्छा टीचर जब अपने स्टूडेंट को पढ़ाता है तो वो जो उनकी बातें उनके दिल और दिमाग पर छप जाती। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने हमें बेस्ट मेंटर दिए हैं जो परमेश्वर हमें प्रार्थना करनी, हमें तेरे में बढ़ना सिखाते हैं। खुदावना चर्च टीम को, अकेली टीम खुदावना तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक जन को परमेश्वर, हर एक मेंबर्स को तेरे हाथों में सौंपते हैं। मैं बिलीव करती हूँ परमेश्वर, जब हम तेरे दास के लिए प्रार्थना करेंगे खुदावना, ये लोग जब मिलकर परमेश्वर तेरे दास के लिए प्रार्थनाएं करेंगे तो ये खुद उन्नति को लेंगे। धन्यवाद करती हूँ, तेरे जिंदा और सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। आपको खुदावन के दासों के लिए, खुदावन की दासी के लिए, पूरी टीम के लिए, चर्च के लिए प्रार्थना में रखना है। खुदावन आपको फिर ऊंचा करेगा, ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सब।